So welcome back to this another video, and in this video we are going to solve this another LeetCode daily challenge patching array. Okay, so let's start by reading statement. Giving a sorted integer array nums and an integer n, add elements to the array such that any number in the range 1 to n inclusive can be formed by the sum of some elements in the array. Return the minimum number of patches required. Okay, सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है और आपको एक एन दिया गया है। तो उसमें क्या करना है कि आपको उस एरे से कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स चूज करने हैं और उनका सम सेटिस्फाई करना चाहिए सारे लाइक वन से लेके एन तक के सारे नंबर को इंडिपेंडेंटली। लाइक आप एवरी टाइम अलग सेट ऑफ एलिमेंट्स चूज कर सकते हो, राइट। सो अच्छा, तो इसको टेस्ट केस से समझा देते हैं अच्छे से। सो एग्जाम्पल वन, let's try to paste it here. थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, सो ये एग्जांपल में देखते हैं कि एग्जांपल में हमारा जो नम्स है वो है 1 और 2 और हमारा जो n दिया गया है वो है 6। सो n की पॉसिबल मतलब कि जो पूरा रेंज है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। ठीक है, ये 6 रेंजेस पॉसिबल है। अब हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं बनाना है। तो अब देखो, 1 पॉसिबल है, 1 से बना सकते हैं। 2 नहीं पॉसिबल है तो 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसका पैच ऐड करना पड़ेगा, तो 2 को उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 2 भी पॉसिबल हो जाएगा। 3 पॉसिबल हो जाएगा 1 और 2 की हेल्प से या फिर अकेले 3 की हेल्प से। 4 भी पॉसिबल हो जाएगा 3 एंड 1 की हेल्प से, क्योंकि 2 पैच कर दिए तो 2 को भी अब कंसिडर कर सकते हैं। 5 भी पॉसिबल हो जाएगा 3 एंड 2 की हेल्प से। ठीक है, एंड 6 भी पॉसिबल हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस। ठीक है, तो एक तरीके से हम एक पैच, इसलिए इस केस में आंसर जो होगा 1 होगा। सिर्फ 2 की पैचिंग करेंगे तो हमारा फाइनल जो होगा 2 की पैचिंग करेंगे तो काम करना शुरू कर देगा। अब देखो, अब दूसरा टेस्ट केस देखते हैं। इस पे अपना एल्गोरिथम समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कैसे अप्लाई करें कि हम सॉल्यूशन तक पहुँचे। सो यहाँ मैंने पेस्ट किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब देखो इस एग्जांपल में जो नम्स है 1, 5, 10 दिया गया है और n 20 दिया गया है। हम क्या ट्राई करेंगे, हम ट्रैक करेंगे कि हमें करेंट सम, मतलब एक हम सम मेंटेन करके चलेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये सम क्या इस जो सॉर्टेड एरे है उससे अचीव कर सकते हैं या हमें किसी एलिमेंट की पैचिंग करनी पड़ेगी। और हम वो भी समझेंगे कि पैचिंग कैसे करनी है और कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैचिंग की। तो देखो, इनिशियली हम एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारा करेंट सम को ट्रैक करेगा। तो अभी हमारी करेंट रिक्वायरमेंट है 1, हमको 1 को अचीव करना है। ठीक है, मतलब 1 को अचीव करना है और हमारा जो पॉइंटर है वो इस पे है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या क्या जो नम्स ऑफ करेंट पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो इससे छोटी है कि नहीं छोटी, मतलब क्या है, लाइक हम वो अचीव कर पा रहे हैं। जो नम्स वाली वैल्यू है वो छोटी है कि नहीं छोटी। अगर वो छोटी है, लाइक कि इस केस में मान लो अगर 2 रहता, यहाँ पे मान लो 2 रहता और करेंट सम 1 रहता, मतलब कि तब तो हम 1 बना नहीं पाते। अभी है कि जो हमारा नम्स ऑफ 0 है वो लेस देन इक्वल टू करेंट सम है। ठीक है,
ऐसा केस है, मतलब कि अब हम 1 तो बना सकते हैं। अब हमारा करेंट रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमारा करेंट रिक्वायरमेंट है 2। अब हमारा करेंट रिक्वायरमेंट है करेंट सम जो हम 2 की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो, अब ये इसका काम हो गया, नेक्स्ट पे चल रहा है। अब देखो, अब क्या है, नम्स ऑफ जो 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन हमारा करेंट सम है कि नहीं? नम्स ऑफ 1 5 है और हमारा करेंट सम 2 है, 5 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 2 को बना पाए। तो हमारा करेंट सम 2 है, हमको 2 का रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, हम 2 का रिक्वायरमेंट दे देते हैं, हम पैचिंग कर देते हैं 2 को, पैचिंग कर देते हैं 2 को। जैसे ही पैचिंग करेंगे 2 की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो करेंट सम है, देखो हमारे पास 1 था, ठीक है, और हम 2 का रिक्वायरमेंट था, 2 अवेलेबल नहीं है, तो हमने 2 को इसमें डाल दिया। और इसी के साथ साथ इस जो 2 को है, जो 2 हम डाल रहे हैं उसको हम अपने करेंट सम में ऐड कर देंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू 2, तो हमारा करेंट रिक्वायरमेंट, करेंट सम का जो रिक्वायरमेंट हो जाएगा 4 होगा। तो हम नेक्स्ट अपडेटेड नंबर 4 चाहिए। और 4 क्यों चाहिए, उसका रीज़न ये है कि अब इस 1 और 2 के हेल्प से हम इसका जो प्रीफिक्स सम है, इसका जो प्रीफिक्स सम वो हो रहा है 3। मतलब कि हम 1 से लेकर 3 तक के सारे नंबर ही बना सकते हैं। हम 1 को चूज़ करेंगे तो हमारा 1 बन जाएगा, हम 2 को चूज़ करेंगे तो 2 बन जाएगा, और हम 1 और 2 को चूज़ करेंगे तो हमारा 3 भी बन जाएगा। अब हमारा करेंट रिक्वायरमेंट है 4 का। अब अभी भी इशू है, करेंट रिक्वायरमेंट है अब हमारा 4 का। ठीक है, तो 4 है कि नहीं इसमें 4 है कि नहीं, 4 नहीं है। अभी भी हम इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट नहीं किए हैं। ये जो हमने ये चूज़ किया था, ये जो 5 था हमारा, ये जो हमारा 5 था, ये जो हमारा 5 था, ये अभी इसको हम चेक करते हैं। हमारा करेंट सम है, अच्छे से देख नहीं रहा है, जो हमारा करेंट सम है वो अभी भी लेस देन है उसके, वो जो नम्स ऑफ 1, हमारा करेंट सम 4 है, ये 5 है। तो ये 5 को दे सकता है, 4 नहीं दे सकता है। तो 4 नहीं दे सकता है मतलब हमको 4 की भी पैचिंग करनी पड़ेगी। पैचिंग हमें 4 की भी करनी पड़ेगी। तो हमारा अब तक का जो पाथ है 1 अचीव कर लिया था, हमने 2 की पैचिंग करी थी, हमने 4 की भी पैचिंग करी है। ठीक है, और जैसे ही 4 की पैचिंग की, 4 की पैचिंग जैसे ही की, तो क्या हुआ, 4 की पैचिंग, 4 की जैसे पैचिंग की, तो हमारा जो करेंट सम का जो रिक्वायरमेंट हो गया वो क्या हो गया, 4 चाहिए था, 4 ऐड कर दिया, मतलब कि जिसकी पैचिंग थी हमने उसको ऐड कर दिया, तो जो रिक्वायरमेंट है वही ऐड कर दिया। तो अब हमारा करंट रिक्वायरमेंट 8 का है, 8 का ही रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि देखो एक स्ट्रैटेजी को हमें करंट रिक्वायरमेंट की वजह से आगे बढ़ना है। देखो 1 2 4 अब तक का था, इसका जब सम करोगे ना, 4 2 6 एक साथ 7 आ रहा है, मतलब 7 तक के नंबर तू खुद ही बना देगा। इसलिए हम करेंट सम में हम करेंट सम ही जोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो हमें अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बता दे रहा है, क्योंकि उसके पहले की सारी वैल्यू को हम फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे इसलिए करें कि हम इनिशियली हमने जो करेंट सम को इनिशियलाइज किया था वो 1 से किया था, इसलिए हमेशा हमको एक एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है वही करेंट सम में है। अब देखो अभी भी हमारा अब करेंट सम की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है, और हमारा पी टी आर, सॉरी नॉट पी टी आर, नम्स ऑफ 1 है, वो है 5। ठीक है, अब देखो अब ये जो 5 है, ये जो 5 है, नम्स ऑफ जो 1 है
वो क्या है, लेसर देन हमारा करेंट सम। और ये ऑलरेडी हमारे एरे में है, तो हम इसको भी बेनिफिट ले सकते हैं। हम इसको भी हम अपने करेंट करेंट सम में जोड़ देंगे। 8 + 5 13। अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 13 का होगा। 13 का रिक्वायरमेंट क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही इसको हम अपना एरे में इंक्लूड कर लिए तो हमारा एरे कुछ ऐसे दिख रहा है। ऐसा कुछ तो अब तक दिखने लगेगा जिसमें से हमारा 2 पैच में था, 4 पैच में था। ठीक है, देखो अभी आगे और एरे में है, तो अब तक देखो इसका सम निकालने की कोशिश करोगे तो 5 + 4 9 2 11 1 12, इसका सम 12 आ रहा है। और हमारा देखो इसको ऐड करने पर हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आप देखो। और जैसे ही इसको हम अपने एरे में इंक्लूड कर लिए, मतलब इसको एरे में इंक्लूड कर लिए, इट मीन्स कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एरे में इंक्लूड कर लिए मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब आई को प्लस प्लस कर सकते हैं। मतलब कि हम इस एरे में जो हमारा एरे था उसके उसके नेक्स्ट पॉइंट हम 10 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो अब हमारा एक बार फिर से बना लेते हैं। अब हमारा है यहाँ तक प्रोसेस हो गया है, हमारा पॉइंटर यहाँ तक प्रोसेस कर लिया है। और हमारा करेंट सम जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कितनी, 30। अब हम यहाँ पे देखें, अब भी देखें जो एरे ऑफ सेकेंड है वो स्टिल लेस देन 30 है, स्टिल लेस देन 13 है। तो स्टिल लेस देन 13 है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि हम इसको भी इंक्लूड करके अपना इस करेंट सम के रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। और देखो अब जो हमारा पार्शियल जो एरे दिख रहा था, अब तक हमारा पार्शियल एरे में 1 था, 2 आया था, 4 आया था, 5 आया था, जिसमें से 2 4 5 थे। और अब देखो 10 आ गया। जैसे ही 10 आया तो हमारा करेंट सम जो होगा 13 + 10 23, मतलब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 23 की है। और 23 की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसका मतलब कि 22 तक ये एरे अचीव कर लेगा। अब देखो इसका सम निकाल के देखो, 10 + 5 15 + 4 19 + 2 21 + 1 22, 22 तक के जो समेशन है वो ये बना लेगा। ये एरे समहाउ सम सेट ऑफ एलिमेंट्स की हेल्प से बना लेगा। अब हमें 23 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो n दिया गया है वो n20 ही दिया गया है और हमारा करेंट सम 20 से ज़्यादा है। मतलब कि हम यहाँ पे अपना एल्गोरिदम को बोलेंगे प्लीज स्टॉप नाउ, वी हैव अचीव्ड द समेशन। और इस केस में हमारा आंसर कितना आया है, 2। इसकी पैचिंग किए हैं, 2 की पैचिंग किए हैं, 4 की पैचिंग किए हैं। ठीक है, 2 की पैचिंग किए हैं और 4 की पैचिंग किए हैं। आंसर 2 आ रहा है। फॉर दिस केस आंसर इज 2। फाइन। अब एक चीज़ तो समझ के है ना, ये चीज़ ही मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ एलिमेंट है, कोई सेट ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलर है, तो उसका जो ओवरऑल सम होगा 1 2 + 1 3 + 4 7 + 5 12, मतलब कि हम 1 से 12 तक बना सकते हैं। ठीक है, जो हमने इंक्रीमेंटल वे में उसको आगे बढ़ाया, हमने डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि कोई भी एलिमेंट, अब ऐसा नहीं कि 8 + 4 इसको आप 12 कर दो और बोलो कि नहीं हम 8 और 4 से तो सब बना सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि हमने इंक्रीमेंटल वे में आगे बढ़े, प्रीफिक्स सम की तरह आगे बढ़े, 1 से स्टार्ट किए इंक्रीमेंटल वे में, और उस वे में हमारे पास प्रीवियस जो सारे नंबर अवेलेबल होंगे वो हमें डिजायर्ड सम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। और वो दैट्स राइट। आओ समझ लेते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। सो
हम एक करेंट सम का रिक्वायरमेंट देख लेते हैं वेरिएबल, जो कि क्या करेगा, मेंटेन करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। फिर एक आंसर होगा जो कि कैलकुलेट करेगा कि हमारे आंसर क्या है। फिर एक हम इंडेक्स रखेंगे क्योंकि हम एरो को ट्रैक करेंगे। फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे तब तक जब तक कि हमारा जो करेंट सम रिक्वायरमेंट लेस देन इक्वल टू एन तब तक चलेंगे। और इसमें हम क्या चेक करेंगे कि इफ जो हमारा नम्स ऑफ इंडेक्स पे जो वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू करेंट सम है, हमें पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। हम अपना करेंट सम का जो रिक्वायरमेंट है उसको एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा आगे, ताकि हम इसको अपना सेट में इंक्लूड करके और अपना जो रेंज है उसको बढ़ा देंगे। अदरवाइज मतलब कि अगर ऐसा केस नहीं है, अगर हमारा करेंट सम की रिक्वायरमेंट भी है और हमारा लाइक 5 करेंट इंडेक्स 5 है, हमको 3 तो नहीं बना सकते, हमको 3 तो ऐड करना ही पड़ेगा, हमको 3 की फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, 3 की हमें फ्रैक्शन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोसेस तो ऐसे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपने करेंट सम के जो रिक्वायरमेंट है प्लस इक्वल टू करेंट सम का रिक्वायरमेंट को ऐड करके और आंसर को प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ से रिटर्न आंसर कर देंगे। ये हमारा प्रॉपर एल्गोरिथम रहेगा, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्ड्स केस में ऑर्डर ऑफ, ये तो पूरे एरे पे हमको एक एक करके एलिमेंट करना पड़ेगा, जो भी मैक्सिमम होगा ये जो लेंथ ऑफ नम्स है या फिर लॉग इन टाइम, क्योंकि एवरी टाइम हम अगर इस लूप में बार बार आ रहा है तो एवरी टाइम हम करेंट सम रिक्वायरमेंट को 2 टाइम्स से बढ़ा दे रहे हैं, तो लॉग एन हो जाएगा। जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन। आओ डायरेक्टली अब इसको कोड करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो हमने क्या बोला, हमें करेंट सम कर सम रेक चाहिए जो कि इनिशियली 1 रहेगा, फिर हमें इंट आंसर चाहिए जो कि 0 रहेगा, इंट IDX चाहिए जो कि 0 रहेगा, वाइल जो हमारा कर सम रेक है वो लेस देन इक्वल टू n जब तक है तब तक हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ IDX इज लेस देन n and not n nums dot size, एंड हमारा जो nums ऑफ IDX है वो लेस देन इक्वल टू हमारे अगर करेंट सम रिक्वायरमेंट से कम है तो हम अपने करेंट कर सम रेट को प्लस इक्वल्स टू कर एक्सपेंड कर देंगे IDX, और हम अपने अगर IDX को प्लस प्लस कर देंगे फाइन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपने इसको 2 टाइम्स बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा नया रिक्वायरमेंट बन जाएगा और हमें इस केस में अपने आंसर को भी इंक्रीमेंट करना है। और ये हमारा सिंपल सा सोल्यूशन, और जस्ट हम रिटर्न कर देंगे। लेट्स ट्राई टू रन इट, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। सो इट इज, आई थिंक इट विल गिव करेक्ट आंसर। नाउ इट इज गिविंग करेक्ट आंसर। ट्राई टू सबमिट इट, आई होप इट विल पास। ओके गॉट इट। सो क्योंकि ये जो हमारा एन का रेंज है वो एकदम जो इंटीजर रेंज की लास्ट वैल्यू हो सकती है वो भी हो सकती है, उसके लिए जब वो 2 टाइम्स हम करेंगे तो हमारा जो इंटीजर का है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करना है, हमें इसको लॉन्ग कर देना है और आप उसको रन करा के देखते हैं। आई होप इट विल पास नाउ। और देखो करेक्ट आ गया। जस्ट ट्राई टू सबमिट इट and
and it will be accepted. Now we have successfully solved this problem. See you all in next video. Thank you so much for watching this video. Thanks.